तो दोस्तों आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा और बेहद धमाकेदार मुकाबला खेला जाना है और पूरे देश की निगाहें इस रोमांचक मैच पर टिकी हैं क्योंकि पहला T20 जिस एकतरफा अंदाज में भारतीय टीम ने जीता था उसने पूरी सीरीज की तस्वीर ही बदल कर रख दी थी। भारतीय टीम ने पहले T20 में साउथ अफ्रीका को पूरे 101 रनों के विशाल अंतर से हराकर न सिर्फ सीरीज में 1-0 की मजबूत बढ़त हासिल कर ली बल्कि यह भी दिखा दिया कि इस बार टीम इंडिया पूरी तरह मिशन मोड में उतर चुकी है। पहले मुकाबले की जीत में 100 रनों का विशाल अंतर से हराकर न सिर्फ सीरीज में 1-0 की मजबूत बढ़त हासिल कर ली बल्कि यह भी दिखा दिया कि इस बार टीम इंडिया पूरी तरह मिशन मोड में उतर चुकी है। पहले मुकाबले की जीत में जहां बल्लेबाजों का धमाल दिखा वहीं गेंदबाजों ने अपनी रफ्तार और सटीकता से साउथ अफ्रीका की पूरी टीम को झकझोर कर रख दिया। ऐसे में आज का दूसरा T20 साउथ अफ्रीका के लिए करो या मरो जैसा बन चुका है क्योंकि अगर वे यह मुकाबला हार गए तो सीरीज में 2-0 से पिछड़ जाएंगे और वापसी की उम्मीदें लगभग खत्म हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया की नजर आज के मैच को जीतकर इस T20 सीरीज को लगभग अपने नाम करने पर होगी और इसके लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने मैच शुरू होने से पहले ही माहौल में जबरदस्त सस्पेंस और रोमांच भर दिया है। पहले T20 में शानदार जीत के बावजूद सूर्यकुमार यादव ने दूसरे T20 मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 को घोषित करते हुए उसमें बड़े बदलाव किए हैं, जहां 3 ऐसे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है जिन्होंने पहले मैच में बहुत ही साधारण प्रदर्शन किया था और टीम के संतुलन पर भारी पड़े थे। उनकी बल्लेबाजी में धार नहीं दिखी, गेंदबाजी में प्रभाव नहीं दिखा और टीम मैनेजमेंट को लगा कि इस बड़े मुकाबले में ऐसे खिलाड़ियों के साथ उतरना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए कप्तान ने एक बड़ा और साहसी फैसला लेते हुए उन्हें बाहर कर दिया। लेकिन यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि उनकी जगह पर टीम में शामिल किए गए 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके आने भर से टीम इंडिया की ताकत पहले से दोगुनी हो गई है। इन खिलाड़ियों के पास न सिर्फ मैच बदलने की क्षमता है बल्कि इनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही आज के मैच में भारत के लिए गुप्त हथियार साबित हो सकती हैं। टीम इंडिया की पूरी प्लेइंग 11 पहले मुकाबले की तुलना में अब कहीं ज्यादा खतरनाक, संतुलित और मजबूत हो चुकी है और इतने दमदार बदलाव देखकर साउथ अफ्रीका के खेमे में भी बेचैनी बढ़ गई है। जानकारों का कहना है कि भारतीय टीम की इस बदली हुई 11 को देखकर साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि पहले ही मैच में भारत ने उन्हें जिस तरह मात दी थी उसके बाद अब इस नई 11 का सामना करना उनके लिए किसी दूत स्वप्न से कम नहीं होने वाला। याद कीजिए दोस्तों, हाल ही में टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद भारतीय टीम ने वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका को जिस तरह हराया था उसने साउथ अफ्रीका की मानसिक ताकत पर बड़ा असर डाला था और अब T20 में भी भारत उसी लय में आगे बढ़ रहा है। टीम इंडिया आज मैदान में सिर्फ जीतने के इरादे से नहीं उतरने वाली बल्कि आज की जीत से वह साउथ अफ्रीका को पूरी तरह बैकफुट पर धकेलना चाहती है। अगर भारत यह दूसरा T20 जीत लेता है तो सीरीज पर उसका लगभग कब्जा तय हो जाएगा और फिर बाकी के 3 मैच सिर्फ औपचारिकता जैसे लगेंगे। इसी वजह से आज का मैच मैदान पर नहीं दिमागी जंग के रूप में भी बहुत बड़ा होने वाला है। कप्तान सूर्यकुमार यादव की नई प्लेइंग 11 की बात करें तो इस टीम में वह सभी गुण हैं जो एक विजेता टीम में होने चाहिए। ऊपर के क्रम में विस्फोटक बल्लेबाज, बीच के ओवर्स में खेल पर पकड़ बनाने वाले खिलाड़ी और अंतिम ओवर्स में विकेट निकालने और रन रोकने में माहिर गेंदबाज। नए खिलाड़ियों के आने से टीम की बैटिंग डेप्थ भी पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई है और अब ऐसा लगता है कि भारत किसी भी स्थिति में मैच को अपनी तरफ खींच सकता है। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की टीम पर दबाव इतना है कि वे इस बात को लेकर भी असमंजस में हैं कि आखिर उन्हें किस रणनीति से मैदान में उतरना चाहिए। भारतीय टीम की आक्रामकता, उनकी ऊर्जा, उनका आत्मविश्वास और उनकी बदली हुई 11 इन सब ने मिलकर साउथ अफ्रीका के सामने एक मुश्किल चुनौती खड़ी कर दी है। मैच से पहले दोनों टीमों के ड्रेसिंग रूम की हालत देखें तो भारत का माहौल उत्साह, विश्वास और प्लानिंग से भरा दिखाई देता है। वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के चेहरों पर गंभीरता, तनाव और चिंता साफ देखी जा सकती है, क्योंकि वे जानते हैं कि आज अगर मैच गया तो सीरीज भी हाथ से निकल सकती है। लेकिन भारत के फैंस के लिए आज का मैच किसी उत्सव से कम नहीं होने वाला, क्योंकि टीम इंडिया जिस फॉर्म में है और जिस नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने जा रही है उससे यह मुकाबला ब्लॉकबस्टर होने में कोई शक नहीं। हर ओवर में सस्पेंस होगा, हर गेंद में रोमांच होगा और हर रन पर दर्शकों की धड़कनें तेज होंगी। भारत की इस बदली हुई प्लेइंग 11 से जो आग झलक रही है उससे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका आज की रात
आसानी से नहीं निकल पाएगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आज का यह दूसरा T20 सिर्फ एक मैच नहीं, यह सीरीज की दिशा तय करेगा, यह भारत की रणनीति का असली असर दिखाएगा और यह साबित करेगा कि कौन सी टीम असल में दबाव संभालने में महारत रखती है। अब बस इंतजार है मैच के शुरू होने का, जहां हर भारतीय फैन की नजरें होंगी टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 पर और यह देखने पर कि क्या सूर्य कुमार यादव की यह खतरनाक रणनीति आज साउथ अफ्रीका का खेल बिगाड़कर T20 सीरीज को भारत की मुट्ठी में बंद कर देगी या नहीं। एक बात तय है दोस्तों, आज का मुकाबला धमाकेदार, रोमांचक और पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, जो इस मैच के शुरू होने से पहले आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि यह दूसरा T20 मुकाबला आखिर आज कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। दोस्तों, यह रोमांचक मैच आज एक बेहद खूबसूरत और तेज पिच वाले मैदान पर आयोजित किया जाएगा, जहां बड़ी पारियां बनना भी आम बात है और गेंदबाजों का संघर्ष भी दर्शकों के लिए बड़ा आकर्षण रहता है। मैच की शुरुआत शाम के समय तय की गई है, ताकि रात की रोशनी में दोनों टीमों के बीच एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सके। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस T20 मैच का लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पर कहां देखने मिलेगा, और अगर आप मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो किस ऐप के जरिए आप सीधे अपने फोन पर इस मुकाबले 12 बजे देख सकेंगे, का पूरा रोमांच उठा सकेंगे। क्योंकि आज के समय में फैंस मैदान पर न जाकर भी पूरी तरह डिजिटल तरीके से मैच का मजा लेते हैं। अब बात करते हैं इस मैच की सबसे महत्वपूर्ण चीज, पिच रिपोर्ट की। दोस्तों, आज के इस मैदान की पिच बल्लेबाजों के लिए किसी सपने से कम नहीं लग रही, जहां बल्लेबाज शुरू से ही बड़ी शॉट मार सकते हैं, गेंद बल्ले पर बिल्कुल सही आती है और आउटफील्ड इतनी तेज है कि एक बार गैप निकला तो बाउंड्री पर पहुंचना तय है। लेकिन इस सपाट पिच पर भी गेंदबाजों के लिए पूरी तरह रास्ता बंद नहीं है, क्योंकि शुरुआती ओवर्स में यहां सीम मूवमेंट और उछाल देखने को मिल सकता है, जो तेज गेंदबाजों को मदद करेगा। बीच के ओवर्स में स्पिनर अगर सही लाइन लेंथ पकड़ लें तो रन रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आज बल्लेबाजों की आंधी चलेगी या गेंदबाज अपनी धार से विरोधी टीम के घुटने टिकवा देंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम आपको इसकी पूरी विस्तार से पिच रिपोर्ट बताएंगे, ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि आज का मुकाबला कैसा रहने वाला है, हाई स्कोरिंग या लो स्कोरिंग। इसके बाद आते हैं दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के आंकड़ों पर। दोस्तों, संख्याएं कभी झूठ नहीं बोलती और भारत तथा साउथ अफ्रीका का T20 इतिहास भी कई दिलचस्प कहानियां छुपाए बैठा है। दोनों टीमों के बीच अब तक हुए मुकाबलों में कभी भारत भारी रहा है तो कभी साउथ अफ्रीका ने चौंकाने वाले नतीजे दिए हैं। लेकिन हालिया प्रदर्शन की बात करें तो टीम इंडिया आंकड़ों की घड़ी में एक कदम आगे दिखाई देती है और आज के मुकाबले में भी थोड़ी मानसिक बढ़त रखती है। वहीं सबसे ज्यादा रोमांच तो टीम इंडिया की बदली हुई नई प्लेइंग 11 को देखकर पैदा होता है, जिसे देखने के बाद साउथ अफ्रीका के खेमे में हलचल मच गई है। कप्तान द्वारा किए गए बदलावों से टीम इंडिया पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और मजबूत दिखाई दे रही है। इस प्लेइंग 11 में न सिर्फ अनुभव है, बल्कि जोश, ताकत और मैच पलटने की क्षमता भी मौजूद है। और अंत में, वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी तुरंत पाना चाहते हो तो हमारे क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, आज का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए एक बार फिर पूरी तरह धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा इस T20 सीरीज का दूसरा और बेहद रोमांचक मुकाबला। तो सबसे पहले बात करते हैं इस हाई वोल्टेज मैच के पूरे शेड्यूल और वेन्यू की जानकारी की, क्योंकि यह जानना हर उस फैन के लिए जरूरी है जो आज शाम टीवी के सामने बैठकर इस ब्लॉकबस्टर भिड़ंत का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज दूसरा T20 मुकाबला मुल्लामपुर के शानदार और आधुनिक महाराजा यदुवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। एक ऐसा मैदान जो अपनी तेज आउटफील्ड, सपाट पिच और जबरदस्त माहौल के लिए जाना जाता है। भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला शाम 7:30 से शुरू होगा और जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा है, स्टेडियम खचाखच भरा होगा, क्योंकि दोनों टीमों के बीच यह मैच सीरीज का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अब बात करते हैं इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की, क्योंकि आज के दौर में हर फैन चाहता है कि कुछ भी मिस न हो। तो दोस्तों, इस भिड़ंत का लाइव टेलीकास्ट आपको स्टार स्पोर्ट्स
नेटवर्क के सभी स्पोर्ट्स चैनलों पर मिलेगा, जहां आप हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ पूरे मैच का मजा उठा सकते हैं। वहीं अगर आप मोबाइल पर मैच देखना पसंद करते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी, जहां आप हाई क्वालिटी में बिना किसी रुकावट के मैच का हर रोमांचक पल देख सकेंगे। और दोस्तों, आज का यह मुकाबला सिर्फ आम मैच नहीं, बल्कि एक ऐसी भिड़ंत है जहां मैदान पर आग लगेगी। एक तरफ टीम इंडिया की बदली हुई रणनीति और आक्रामक प्लेइंग 11 मैदान में उतरने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका किसी भी हाल में यह मैच हाथ से नहीं जाने देना चाहेगी। यह मुकाबला वह है जिसमें हर ओवर एक नई कहानी लिखेगा, हर गेंद एक नए मोड़ लाएगी और हर चौका छक्का दर्शकों की चीखें और तेज कर देगा। आज शाम 7:30 पर जब पहली गेंद फेंकी जाएगी तो इस बात की गारंटी है कि दिल की धड़कनें तेज होंगी और एड्रेनालिन अपनी चरम सीमा पर होगा। तैयार हो जाइए दोस्तों, आज का मुकाबला आग उगलने वाला है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मुल्लापुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की, जहां भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला दूसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा। इस मैदान पर अब तक कुल लगभग 26 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं और इन मुकाबलों के आंकड़े बताते हैं कि यहां पहले बल्लेबाजी करना ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ है, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने लगभग 16 बार जीत दर्ज की है, जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने केवल 10 बार जीत हासिल की है। इस ग्राउंड का सबसे ऊंचा टीम स्कोर 238 रन का रहा है, जो साफ साबित करता है कि पिच बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल रहती है। वहीं सबसे कम स्कोर 50 से कुछ अधिक रहा है, जो यह दर्शाता है कि अगर गेंदबाज सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करें तो यहां बल्लेबाजों की बादशाहत भी टूट सकती है। पिच का स्वभाव आमतौर पर बल्लेबाजी को सपोर्ट करता है। आउटफील्ड बेहद तेज है और बाउंड्री डायमेंशन शॉट खेलने वाले बल्लेबाजों को खुलकर खेलने के अवसर देती है, लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को उछाल और हल्की सीएम मूवमेंट मिलती है, जिससे विकेट गिरने की पूरी संभावना रहती है। स्पिनरों को भी पिच धीमी होने पर अच्छी मदद मिल सकती है, खासकर मध्य ओवरों में वे रन रोकने और विकेट चटकाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस मैदान पर व्यक्तिगत सबसे बड़ी पारी 114 रन की रही है, जबकि एक तेज गेंदबाज 5 विकेट लेने का कमाल भी कर चुका है, जो यह दिखाता है कि यहां गेंद और बल्ले के बीच संतुलन मौजूद है। कुल मिलाकर आज के मुकाबले में इस पिच पर बड़े स्कोर की पूरी उम्मीद है, और अगर बल्लेबाज पावर प्ले में संभल कर खेलते हुए मध्य ओवरों में रफ्तार पकड़ें तो 180 से 190 के आसपास का स्कोर सुरक्षित माना जा सकता है। वहीं गेंदबाजी करने वाली टीम को शुरुआत से ही अनुशासित लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों का उपयोग करना होगा। यह पिच बल्लेबाजों के लिए उम्मीद और गेंदबाजों के लिए चुनौती वाली है, और जो भी टीम बेहतर रणनीति, संयम और स्थिति के अनुसार निर्णय लेगी, उसी के पास आज इस रोमांचक मुकाबले में बढ़त बनाने का बड़ा मौका होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए अब तक के T20 मुकाबलों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, जो हमेशा से क्रिकेट फैंस के लिए रोमांच और उत्सुकता का बड़ा कारण रहा है। आंकड़ों की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 32 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से भारतीय टीम ने अपनी शानदार लय, दमदार खेल और बेहतरीन टीम वर्क के दम पर 19 मुकाबलों में जीत हासिल की है। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की टीम, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी के लिए जानी जाती है, ने भारत को 12 मुकाबलों में मात दी है। इन सब के बीच एक मुकाबला ऐसा भी रहा है जो बेनतीजा यानी बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि दोनों टीमों के बीच खेल हमेशा ही बेहद प्रतिस्पर्धात्मक और रोमांचक रहा है। इन आंकड़ों से एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है कि T20 फॉर्मेट में भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मजबूत पकड़ बनाई हुई है। हर बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने आती हैं तो मुकाबला सिर्फ मैच नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई बन जाता है। भारत के 19 जीत वाले रिकॉर्ड यह दिखाते हैं कि टीम इंडिया न सिर्फ दबाव में बेहतर प्रदर्शन करती है, बल्कि साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भी खेल को अपने नियंत्रण में करने की क्षमता रखती है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की 12 जीत यह साबित करती है कि वे कभी भी हल्के में लेने वाली टीम नहीं है और मौका मिलने पर मैच की दिशा बदलने में माहिर है। इतिहास गवाह है कि चाहे मैच भारत में खेला गया हो या साउथ अफ्रीका की धरती पर, दोनों टीमों ने मैदान पर अपना 100% दिया है। हर मुकाबला नए हीरो,
नई रणनीति और नए मोड़ लेकर आता है। यही कारण है कि आज का मुकाबला भी बेहद हाई वोल्टेज होने वाला है, क्योंकि जहां भारत एक अपनी बढ़त को और मजबूत करना चाहेगा, वहीं साउथ अफ्रीका इस रिकॉर्ड में सुधार करते हुए वापसी का मौका बिल्कुल नहीं गंवाना चाहेगा। आंकड़े भले ही भारत के पक्ष में हों, लेकिन T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा सच यही है कि यहां कुछ भी हो सकता है और खेल का पासा कभी भी पलट सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया की उस प्लेइंग 11 की, जिसमें कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आज के दूसरे T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को करारी शिकस्त देने के इरादे से बड़े और चौंकाने वाले बदलाव किए हैं। पहले मुकाबले में जहां कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, वहीं कप्तान सूर्या ने बिना किसी झिझक के उन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए अपनी सबसे दमदार और संतुलित प्लेइंग 11 तैयार की है। इस नए संयोजन में उन्होंने ऐसे प्रतिभाशाली बल्लेबाजों और घातक गेंदबाजों को जगह दी है जो किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। सूर्य कुमार यादव की यह स्ट्रैटेजी साफ दर्शाती है कि टीम इंडिया आज पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरने वाली है और उनका इरादा है साउथ अफ्रीका को बैक टू बैक मात देकर सीरीज पर अपनी पकड़ और भी मजबूत करना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के पहले खिलाड़ी की, यानी नंबर 1 पर खेलने वाले बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा की, जो इस समय भारतीय T20 टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ बन चुके हैं। आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा पिछले लगभग 6 महीनों से ICC T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने हुए हैं और यह मुकाम उन्हें यूं ही नहीं मिला है, बल्कि पिछले 1 वर्ष में उनके लगातार धमाकेदार प्रदर्शन ने उन्हें हर गेंदबाज के लिए एक डर का नाम बना दिया है। विरोधी टीम के गेंदबाज तो कई बार यह कह चुके हैं कि अभिषेक उनकी गेंदबाजी का सपना नहीं बल्कि दुस्वप्न बन जाते हैं, क्योंकि उनकी टाइमिंग, बैकफुट स्ट्रोक्स और दमदार बल्लेबाजी उन्हें शुरू से ही मैच में तेज रफ्तार दिला देती है। हालांकि पहले T20 मुकाबले में उनके बल्ले से केवल 17 रन ही निकले थे, लेकिन यह खिलाड़ी जितना प्रतिभाशाली है। अगर बात करें उनके T20 आंकड़ों की, तो अभिषेक शर्मा अब तक कुल 30 अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबले खेल चुके हैं और इन मैचों में उन्होंने 199 से भी अधिक की धुआंधार स्ट्राइक रेट के साथ 1029 रन ठोके हैं। यह आंकड़ा बताता है कि वह सिर्फ शुरुआत नहीं करते, बल्कि मैच को एग्रेसिव मोड में ले जाकर विपक्ष को बैकफुट पर धकेल देते हैं। उनके बल्ले से अब तक 2 शतक और 6 अर्धशतक निकल चुके हैं और खास बात यह है कि उन्होंने इनमें से ज्यादातर पारियां तब खेली हैं जब टीम को तेज रन रेट की सबसे ज्यादा जरूरत थी। दोस्तों, अब बढ़ते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के दूसरे ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल की तरफ, जो आज के मुकाबले में नंबर 2 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में शुभमन गिल जिस तरह की खराब फॉर्म से T20 फॉर्मेट में जूझ रहे हैं, वह टीम मैनेजमेंट के लिए भी चिंता का विषय बन चुका है। पहले T20 मुकाबले में भी उनका बल्ला कुछ खास कमाल नहीं कर पाया और वह केवल 4 रन बनाकर सस्ते में पवेलियन लौट गए। यही वजह है कि आज के दूसरे T20 मुकाबले में उन पर रन बनाने का दबाव कई गुना बढ़ चुका है, क्योंकि लगातार असफल होने की स्थिति में उनकी जगह पर सवाल उठना लाजमी है। और दोस्तों, यह बात शुभमन गिल भी अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय टीम के मौजूदा कोच गौतम गंभीर किसी भी तरह की ढिलाई या ढेर सारी अवसरों की नीति में विश्वास नहीं रखते। गंभीर हमेशा से ही परफॉर्मेंस आधारित चयन के लिए जाने जाते हैं और अगर शुभमन आज भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहते हैं, तो यह बिल्कुल तय है कि तीसरे मुकाबले में उन्हें बाहर बैठना पड़ सकता है। इसलिए शुभमन गिल के लिए यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि अपनी फॉर्म और जगह को बचाने की लड़ाई होगी। अब बात करते हैं शुभमन गिल के T20 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों की, तो शुभमन गिल अब तक कुल 34 T20 मुकाबले खेलते हुए 841 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शानदार शतक और 3 तेज तर्रार अर्धशतक निकल चुके हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि क्षमता उनमें भरपूर है, क्लास उनमें कूट कूट कर भरा है, लेकिन समस्या सिर्फ लगातार अच्छे प्रदर्शन की कमी है। दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने वाले भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की, जिनसे हर भारतीय फैन को आज भी उतनी ही उम्मीद है जितनी उनके सुनहरे दिनों में हुआ करती थी। हालांकि सच ये है कि पिछले कुछ समय से सूर्य कुमार यादव का फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है। लगभग हर मुकाबले में उन्हें अच्छी शुरुआत मिलती है, लेकिन उस शुरुआत को बड़ी और मैच जिताऊ पारी में बदलने में वह लगातार चूक रहे हैं। पहले T20 मुकाबले में भी उनके बल्ले से एक चौके और एक छक्के की मदद से मात्र 12 रन ही निकले और यह प्रदर्शन निश्चित ही उस स्तर का नहीं था जिसकी उम्मीद क्रिकेट फैंस
मिस्टर 360 से करते हैं। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि सूर्या उन चुनिंदा बल्लेबाजों में से हैं जो किसी भी स्थिति में गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेलने की काबिलियत रखते हैं। टीम इंडिया को आज इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव से वही पुरानी लय, वही आक्रामक अंदाज और वही मैच फिनिशर वाली मानसिकता चाहिए, क्योंकि कप्तान होने के नाते उनके कंधों पर जिम्मेदारी कई गुना बढ़ चुकी है। अगर बात करें सूर्य कुमार यादव के T20 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों की, तो सूर्या अब तक कुल 96 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने लगभग 2766 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 21 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो साफ बताते हैं कि जब सूर्या सेट हो जाते हैं तो वह अकेले दम पर पूरे मैच की दिशा बदल सकते हैं। कुल मिलाकर आज का मुकाबला सूर्य कुमार यादव के लिए केवल कप्तानी का नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई लय वापस पाने का भी बेहतरीन मौका है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में आज हुए सबसे बड़े और सबसे चौंकाने वाले बदलाव की, जो नंबर 4 की पोजीशन पर देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, आज टीम इंडिया ने तिलक वर्मा की जगह पर विस्फोटक फिनिशर रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 में जगह दे दी है। यह बदलाव किसी झटके से कम नहीं है, लेकिन टीम मैनेजमेंट का यह फैसला बिल्कुल उचित भी लगता है, क्योंकि पहले T20 मुकाबले में तिलक वर्मा का प्रदर्शन काफी साधारण रहा था। उन्होंने साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के सामने संघर्ष करते हुए 32 गेंदों पर केवल 26 रन बनाए थे, जो T20 फॉर्मेट की आवश्यक गति के मुकाबले बेहद धीमा योगदान माना जाएगा। उनका स्ट्राइक रेट इतना कम था कि टीम की रन गति वहीं से धीमी पड़ गई, और मैनेजमेंट किसी भी हाल में मध्य क्रम में ऐसा बल्लेबाज चाहता है जो जरूरत पड़ने पर शुरुआत स्थिर कर सके और आखिरी में विस्फोटक हिटिंग भी कर सके। यही कारण है कि आज नंबर 4 की जिम्मेदारी सौंपी गई है टीम इंडिया के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद फिनिशर रिंकू सिंह को, जो डेथ ओवरों के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। रिंकू सिंह मैदान पर उतरते ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं, और मिडिल ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक बड़े बड़े छक्के लगाने की उनकी काबिलियत विरोधी टीम के लिए हमेशा सिरदर्द बन जाती है। अगर बात करें रिंकू सिंह के T20 अंतर्राष्ट्रीय सफर की, तो उन्होंने अब तक काफी कम मुकाबले खेलते हुए भी भारतीय टीम को अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से कई बार जीत दिलाई है। उनके बल्ले से अब तक 3 अर्धशतक निकल चुके हैं, और खास बात यह है कि ये पारियां उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में टीम को बचाते हुए खेली हैं। आज के मुकाबले में उनका शामिल होना टीम इंडिया के मध्यक्रम को न सिर्फ मजबूत बनाएगा, बल्कि मैच के निर्णायक पलों में रन बरसाने की गारंटी भी देगा। यह बदलाव दर्शाता है कि टीम इंडिया आज साउथ अफ्रीका को हर हाल में दबाव में डालना चाहती है, और रिंकू सिंह इस रणनीति के सबसे अहम हथियार साबित हो सकते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर टीम इंडिया के दमदार और अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या उतरते नजर आएंगे। हार्दिक इस समय T20 फॉर्मेट में ICC की ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर 4 पर काबिज है, जो उनकी निरंतरता और प्रभावशाली प्रदर्शन को दर्शाता है। पहले T20 मुकाबले में भी उन्होंने अपने शानदार हरफनमौला खेल की बदौलत प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता था। उन्होंने शुरुआत में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 28 गेंदों में 59 रन की धुआंधार और मैच बदल देने वाली पारी खेली थी, जिसमें उनके प्रहारों ने साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। उनकी यह पारी भारतीय पारी की रीढ़ साबित हुई थी और टीम को बड़े स्कोर की दिशा में आगे बढ़ाया था। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, हार्दिक ने गेंदबाजी में भी अपना जलवा दिखाया था। उनका यह ऑलराउंड प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि हार्दिक पांड्या आज भी भारत के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक हैं, और मैच की परिस्थिति जैसे भी हो, वह हमेशा खुद को टीम के लिए ढाल के रूप में साबित करते हैं। अगर हार्दिक पांड्या के T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें, तो उन्होंने अब तक 121 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने लगभग 1000 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से कई मैच जिताऊ पारियां और एक शानदार अर्धशतक भी निकला है। गेंदबाजी में भी हार्दिक की उपयोगिता कम नहीं है। अपने T20 करियर में वह अब तक 99 विकेट हासिल कर चुके हैं, जो किसी भी ऑलराउंडर के लिए बेहद प्रभावशाली रिकॉर्ड माना जाता है। नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या की मौजूदगी टीम इंडिया के लिए स्थिरता, ताकत और मैच बदल देने वाली क्षमता का मिश्रण है। वह न सिर्फ मिडिल ऑर्डर का बैटिंग पावर हाउस हैं, बल्कि गेंदबाजी में भी किसी भी समय मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे की जगह इस मुकाबले में ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया गया है। पहले T20 मुकाबले में शिवम दुबे अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में पूरी तरह फ्लॉप रहे थे,
जिसकी वजह से टीम मैनेजमेंट ने उन्हें बाहर बैठाने का फैसला किया है। वहीं वॉशिंगटन सुंदर के आने से भारतीय टीम की बल्लेबाजी और स्पिन गेंदबाजी दोनों पहले से कहीं अधिक मजबूत और संतुलित हो जाएंगे। वॉशिंगटन सुंदर अपनी शांत स्वभाव वाली लेकिन बेहद प्रभावशाली बल्लेबाजी और किफायती स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह मिडिल ओवरों में रन रोकने के साथ साथ महत्वपूर्ण विकेट निकालने की क्षमता भी रखते हैं, जो किसी भी टीम के लिए अमूल्य होता है। अगर वॉशिंगटन सुंदर के T20 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 57 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 300 से अधिक रन बनाए हैं। बल्लेबाजी में वह अक्सर टीम को अंत में महत्वपूर्ण रन दिलाते हैं। गेंदबाजी में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। अब तक वह 51 विकेट हासिल कर चुके हैं, जो उनकी निरंतरता और गुणवत्ता को दर्शाता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा खेलते नजर आएंगे। जितेश शर्मा भारतीय क्रिकेट में अपने ताबड़तोड़ अंदाज और बेखौफ फिनिशिंग क्षमता के लिए जाने जाते हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी दबाव वाली क्यों न हो, जितेश आखिरी ओवरों में बड़े बड़े शॉट लगाकर मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। पहले T20 मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी का ज्यादा मौका नहीं मिला था, लेकिन विकेट कीपिंग में उन्होंने कमाल कर दिया था। 4 शानदार कैच पकड़कर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को अच्छी तरह परेशान किया और अपने बेहतरीन विकेट कीपिंग कौशल से सभी को प्रभावित किया। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों की बात करें तो जितेश शर्मा ने अब तक बहुत कम मुकाबले खेले हैं, लेकिन फिर भी लगभग 150 रन तेज स्ट्राइक रेट से बना चुके हैं, जो उनके खतरनाक फिनिशर होने का सबूत है। उनकी मौजूदगी नंबर 7 पर भारतीय टीम की निचले क्रम की बल्लेबाजी को मजबूत और बेहद विस्फोटक बना देती है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। अक्षर अपनी शानदार ऑलराउंड क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं और उनके पास यह अद्भुत काबिलियत है कि वह किसी भी मुकाबले का रुख पलट सकते हैं। पहले T20 मुकाबले में भी अक्षर ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 23 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसमें उन्होंने समय के अनुसार अपने शॉट्स से टीम को स्थिरता और जरूरी रन बनाए। इसके साथ ही अपनी गेंदबाजी में अक्षर ने बेहद किफायती ओवर गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट हासिल किए और विपक्षी टीम के रन गति को रोका। अक्षर पटेल की खासियत यह है कि वह न केवल मध्यम ओवरों में टीम को संतुलित स्कोर दिलाते हैं, बल्कि डेथ ओवरों में भी अपने अनुभव और सटीक यॉर्कर से विकेट लेने में माहिर हैं। उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 84 T20 मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने 660 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 2 अर्धशतक निकले हैं। गेंदबाजी में भी अक्षर ने अपने फेरकी और यॉर्कर के दम पर अब तक 81 विकेट हासिल किए हैं। नंबर 8 पर अक्षर पटेल की मौजूदगी टीम इंडिया को न केवल मध्य क्रम में मजबूती देती है, बल्कि उनके गेंदबाजी विकल्प से कप्तान को मैच के निर्णायक क्षणों में रणनीति बनाने की पूरी स्वतंत्रता मिलती है। उनकी संतुलित और प्रभावशाली ऑलराउंड क्षमता टीम के लिए एक बड़ा हथियार साबित होती है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। अर्शदीप सिंह अपनी खतरनाक और आक्रामक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। विशेषकर पावर प्ले में वह विपक्षी टीम को शुरुआती झटके देने की काबिलियत रखते हैं। उनकी गति, स्विंग और बल्लेबाज को परेशान करने वाली लाइन लेंथ उन्हें किसी भी टीम के लिए खतरनाक बनाती है। पहले T20 मुकाबले में अर्शदीप ने अपनी गेंदबाजी का शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए और टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई। अगर अर्शदीप सिंह के T20 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक कुल 59 T20 मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने 107 विकेट चटकाए हैं। यह आंकड़ा उनके लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन और विकेट लेने की क्षमता को दर्शाता है। अर्शदीप की तेज गेंदबाजी नंबर 9 पर टीम इंडिया को मजबूती देती है और उनके आने से विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ता है, जिससे मैच के निर्णायक क्षणों में टीम इंडिया के लिए सफलता की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे। रहस्यमयी गेंदबाजी के लिए मशहूर वरुण चक्रवर्ती अपनी वेरिएशन, फ्लाइट और शानदार कंट्रोल के दम पर किसी भी बल्लेबाज को आसानी से चकमा दे देते हैं। पहले T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ
उन्होंने बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए 2 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए थे और विपक्षी बल्लेबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। अगर वरुण चक्रवर्ती के T20 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक कुल 30 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 47 विकेट चटकाए हैं। यह आंकड़ा साफ दर्शाता है कि वह इस छोटे फॉर्मेट में कितना शानदार और प्रभावशाली प्रदर्शन कर चुके हैं। उनकी मौजूदगी नंबर 10 पर टीम इंडिया की गेंदबाजी को और भी मजबूत बनाती है और आज के मुकाबले में उनसे फिर एक घातक स्पेल की उम्मीद रहेगी। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर भारत के सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे। जसप्रीत बुमराह वह गेंदबाज हैं जिनकी गेंदबाजी को पढ़ना, समझना और उस पर रन बनाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। उनकी यॉर्कर, स्लोअर वन, बाउंसर और अनोखी एक्शन उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में शुमार करता है। पहले T20 मुकाबले में भी बुमराह ने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को अपनी अग्नि परीक्षा में पूरी तरह फंसा दिया था और 2 शानदार विकेट चटकाते हुए टीम इंडिया को मजबूत पकड़ दिलाई थी। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो जसप्रीत बुमराह ने अब तक कुल 81 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 101 विकेट अपने नाम किए हैं। यह रिकॉर्ड अपने आप में उनकी घातक गेंदबाजी का प्रमाण है। बुमराह का नंबर 11 पर होना टीम इंडिया के गेंदबाजी आक्रमण को एक अलग ही धार देता है और आज के मुकाबले में भी उनसे एक धमाकेदार 11 स्पेल की उम्मीद रहेगी। तो दोस्तों, दूसरे T20 के मुकाबले में टीम इंडिया अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाली है। आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इस प्लेइंग 11 के साथ दूसरे T20 के मुकाबले में साउथ अफ्रीका से जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।